हर हर महादेव। सांब सदाशिव। मित्रों, इस समय सावन मास का पवित्र मास चल रहा है, जो इस बार 45 दिन तक रहेगा। इसका कारण ये है कि 45 दिन का मतलब सूर्यान से चलने वाला जो कर्क संक्रांति सावन मास से स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग चंद्रमा पूर्णिमा से सावन महीना, इसलिए यह 45 दिन का सावन मास माना गया है। इसमें विशेष रूप में यह बहुत उचित भी इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि 45 दिनों में कई सोमवार इसमें आपको व्रत करने का फल प्राप्त होगा, जिसका पुण्य का व्याख्यान करा नहीं जा सकता है। उसके अलावा सावन में जो लोग नई पहली बार पार्थिव पूजन करते हैं, उन लोगों को दिन, बार और अग्निवास, उसके अलावा भगवान शिव का वास कहाँ है यह देखना जरूरी है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई आदमी पिछले बारों की तरह लगातार अगर वह पार्थिव पूजन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको शिववास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे कि 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत हुआ था, तो भगवान श्री नारायण चातुर्मास में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पाताल लोक में राजा बलि के वहाँ आज भी वह विद्यमान रहते हैं। जब देव उठावनी एकादशी आती है, उस समय माता लक्ष्मी अपने भाई कुबेर को भाई मान करके नारायण को वहाँ से लेके आती हैं। तब तक इस संसार का पूर्ण भार भगवान शिव पर है। वह कर्ता धर्ता सब वही कार्य करते हैं। इन 4 महीनों में इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव विद्यमान है, इसलिए इन चातुर्मास में हर रोज शिव का वास है। क्योंकि भगवान विष्णु भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, मैं पाताल लोक में इस समय जा रहा हूँ, आप चराचर इस समय इस संसार में आप विद्यमान रहें। इसलिए अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ों से छोड़ करके अगर आपने समझ लिया भगवान शिव यहाँ विद्यमान हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष भगवान शिव हैं, और आप सभी लोग सावन महीने में विशेष पूजा भगवान शिव की कर सकते हैं। इस समय एक सबसे अच्छा समय ये भी है, इस समय आपको पर्याप्त मात्रा में बेलपत्र, दुर्वा और आँख के फूल, अकौवा, इसके अलावा इस समय अपामार्ग के फूल, अपामार्ग के पत्ते और भगवान शिव को जो प्यारा चीज़ है धतूरा के फूल और फल, और भी तरह तरह के भांग के पत्ते, यह सब पर्याप्त मात्रा में सावन के महीने में मिल जाता है। और भगवान शिव को यही चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो रोज़ आप शिव पूजन कर सकते हैं।
रोज़ आप भगवान को बेलपत्र, दूर्वा, काले तिल और भिन्न भिन्न प्रकार के फलों का जूस भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा परफ्यूम, सेंट, इत्र के द्वारा भगवान शिव को बहुत समय तक इत्र से अभिषेक कर सकते हैं। शुद्ध गाय, देसी गाय का अगर दूध हो तो उसका तो विशेष महत्व है। दही, दूध, इन 2 चीज़ों को यह चातुर्मास के समय में ग्रहण नहीं करा जा सकता था पहले के लोगों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार। उसका कारण क्या है? आयुर्वेद में भी कह रखा है कि इस समय गाय जो हैं हरी घास चरते हैं, हरी घास में कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े, उसका सेवन हो जाता है, जिस कारण से दूध में विषाक्त की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इस समय में सिर्फ भगवान शिव को ही दूध दही था, लेकिन उसके लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया दूध, दही और घी इस समय पर्याप्त मात्रा में सबको लेना चाहिए। घी इन महीनों में ज़्यादा फलित होता है। आप भगवान शिव की पूजन कर रहे हैं तो उसमें विधि विधान से गन्ने का जूस से भगवान की पूजन करें। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान को जो आपके पास में तरह तरह की सामग्री पे हैं उससे आप भगवान शिव की पूजन करें, जिससे आपकी यश, विद्या, बुद्धि सभी पर्याप्त मात्रा में बढ़ते रहें और भगवान शिव की आप पर आस्था और विश्वास बढ़ते रहे। ऐसा करने से यह सावन का महीना आपके लिए यह चातुर्मास के 4 महीने अति पवित्र महीनों में आप निरंतर पूजा पाठ अनुष्ठान करें और सब भगवान शिव को समर्पित कर दें, जिससे भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। हर हर महादेव। सांब सदाशिव।